ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविषे ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शिवभक्तों को क्षमता की। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद कुछ दिनों बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा लेकर श्री राम ने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को दे दिया। तब शत्रुघ्न घोड़ा को लेकर राज्यों लेकर चले। जिस राज्य में घोड़ा पहुंचता था तो घोड़ा को सकुशल राज से पार करा देते थे और वह राज्य राम के अधीन हो जाता था। तब घोड़ा इसी तरह कई राज्यों को जीतते हुए घोड़ा देवपुर पहुंचा। देवपुर के राजा वीरमणि थे। वीरमणि धर्मनिष्ठ और भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। राजा वीरमणि के दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभांगद। बड़े वीर थे और धर्मपरायण भी थे। राजा वीरमणि ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर राजा वीरमणि को पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। भगवान शंकर के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी वीरमणि राजा के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। राजा के पुत्र ने यज्ञ का घोड़ा बांध लिया। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने घोड़ा को बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के पास श्री राम के नाम से चुनौती भी भेज दी। और रुक्मांगद ने अपने पिता को सूचना दी। तब वीरमणि राजा चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहने लगे कि तुमने अनजाने में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। श्री राम हमारे मित्र हैं और श्री राम से शत्रुता करने का कोई कारण तो नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा दो। लेकिन रुक्मांगद ने तो चुनौती भी दे दी थी। तब राजा ने सेना को आज्ञा दी युद्ध करने के लिए और राजा वीरमणि और अपने भाई और अपने दोनों पुत्रों के साथ एक विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ गए। तब शत्रुघ्न से हनुमान जी कहने लगे कि ये तो राजा वीरमणि का राज्य है और इस राज्य पर परमपिता ब्रह्मा जी भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि देवपुर नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालें। हल न निकले पर भगवान श्री राम को सूचित करेंगे। लेकिन शत्रुघ्न ने हनुमान को चुनौती भरा पत्र दिखाया और कहा कि हमारे रहते अगर भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी होगा हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तब युद्ध भूमि में सेना को लेकर शत्रुघ्न पहुंच गए। दोनों सेनाओं में शक्तिशाली वीर थे। तब दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध बहुत लंबा चला, लेकिन कोई हल न निकलता देख शत्रुघ्न ने वीरमणि राजा की सेना को मोहिनी शक्ति से बांध लिया और ब्रह्मपाश से राजा वीरमणि को और उनके भाई और पुत्र को भी ब्रह्मपाश से बांध लिया। तब खुद को संकट में घिरा देखकर राजा वीरमणि ने भगवान शंकर को याद किया। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने राजा वीरमणि को ब्रह्मपाश से मुक्त किया। फिर भगवान शंकर ने शत्रुघ्न पर त्रिशूल का प्रहार किया। तब हनुमान जी सामने आ गए और फिर हनुमान
और शंकर जी में भयंकर युद्ध होने लगा। तब महाशक्ति प्रकट हुई और हनुमान जी को शक्ति प्रदान की। तब हनुमान जी बोले, माता आप चिंता न करें, क्योंकि हमारे सामने भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान शंकर कहाँ कुछ अनर्थ होने देंगे। एक ओर भगवान श्री राम का कार्य है और दूसरी ओर भगवान शंकर हैं। तब भगवान शंकर बोले, संसार में श्री राम और हनुमान जी की महिमा को और उजागर करने के लिए अति आवश्यक है यह युद्ध। हनुमान जी मुझे परास्त करके आगे बढ़ेंगे, तभी रामराज और उसके साथ सर्वत्र धर्म की स्थापना संभव होगी। इसलिए हृदय कठोर करके आपको इस युद्ध से जाना होगा। हनुमान जी की माता होने के साथ आप जगत जननी भी हैं। जगत में धर्म के विस्तार के लिए, जगत कल्याण के लिए इस युद्ध को होने दीजिए। तब माता बोली, मैं युद्ध में भाग लूं या न लूं, लेकिन मेरी शक्ति युद्ध में रहेगी, लेकिन कोई अनिष्ट न हो कि मैं सहन न कर सकूं। तब माता अंतर्ध्यान हो गईं। तब हनुमान और भगवान शंकर आमने सामने होते हैं। तब भगवान शंकर ने चंद्रहास का प्रहार किया हनुमान जी पर। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से चंद्रहास को विफल कर दिया। इस प्रकार से सृष्टि काँप उठी। इस प्रहार से सृष्टि काँप उठी और ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि अब युद्ध में पृथ्वी का क्या होगा। हनुमान जी, तुम अपने भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो और मैं अपने भक्त के लिए युद्ध कर रहा हूँ। भगवान शंकर का चंद्रहास टूटकर पृथ्वी से टकरा रहा था। तब हनुमान जी ने चंद्रहास को रोका। तब वीरमणि राजा कहने लगा, हे वानर, मेरे प्रभु से युद्ध करने का अंजाम भुगतो। तब हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तब फिर वीरमणि बोला, वानर तो अद्भुत है, इस वानर को कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर ने गदा से हनुमान जी पर प्रहार किया। तब हनुमान जी बोले, प्रभु आप ही तो मेरे गुरुदेव हैं। तब गदा के प्रहार से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि से सारी सेना भयभीत हो गई। तब भगवान शंकर ने मल्लयुद्ध किया। तब भगवान शंकर से हनुमान जी ने मल्लयुद्ध सीखा था। तब हनुमान जी ने भगवान शंकर के ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, लेकिन भगवान शंकर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर ने हनुमान जी पर मुष्टि का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी झुक गए। तब भगवान शंकर बोले, युद्ध को समाप्त कर दो हनुमान जी, और पराजय स्वीकार कर लो। तब हनुमान जी बोले, मेरी पराजय समझो मेरे प्रभु की पराजय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब भगवान शंकर ने पशुपति अस्त्र का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने पशुपति अस्त्र को भी विफल कर दिया। फिर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार करना चाहा। तब शत्रुघ्न ने भगवान शंकर पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। तब भगवान शंकर ने अपना विराट रूप धर के ब्रह्मास्त्र को अपने मुख में रख लिया और फिर नटराज रूप धर के ब्रह्मास्त्र की शक्ति को विफल कर दिया। तब भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ गए, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब भगवान शंकर शांत हो गए और भगवान शंकर बोले, प्रभु मैं अभी युद्ध को समाप्त कर दूं, आपकी क्या आज्ञा है। तब राजा वीरमणि कहने लगे, प्रभु आपके इष्टदेव आ गए तो प्रभु आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। प्रभु मेरी भक्ति व्यर्थ हो गई, मेरी भक्ति निष्फल हो गई। भक्त को अधिक महत्व देंगे प्रभु आप अपने भगवान को। प्रभु युद्ध नहीं रुकना चाहिए। तब भगवान शंकर बोले, वीरमणि आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं हुई है। वीरमणि कहिए आपकी क्या इच्छा है।
मैं तो आपके साथ हूँ। तब वीरमणि कहता है, प्रभु आपके सामने खड़े इस अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़ा अश्व को समाप्त कर दीजिए, तभी अश्वमेध यज्ञ ही समाप्त हो जाएगा, तभी युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तब भगवान शंकर कहते हैं, मैं अवश्य करूँगा। राजा बताइए कि कहाँ भगवान श्री राम हैं? आप उनकी बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि भगवान श्री राम कहाँ हैं। तब वीरमणि देखता है कि राम ही शंकर हैं और हनुमान जी भी शंकर हैं। तब हर जगह शंकर ही शंकर दिख रहे थे, हर जगह भगवान शंकर ही नज़र आ रहे थे। तब वीरमणि राजा कहता है कि ये तो स्वयं भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर तो वहाँ पर थे, यहाँ कैसे दिख रहे हैं? कहीं मेरा दृष्टि का तो दोष नहीं है, ये कैसे संभव है? तब भगवान शंकर बोले, वीरमणि राजा अपना अहंकार त्याग दो, भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो आपको भगवान शंकर राम और राम ही शंकर नज़र आएंगे। बताइए वीरमणि, मैं अपने किस रूप से युद्ध करूं? तब वीरमणि ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी, कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मेरे अहंकार के कारण मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्रभु मुझे क्षमा करिए। वीरमणि राजा का अहंकार टूटा और अश्व को जाने दिया। वीरमणि की तरफ से भगवान शंकर लड़े, फिर भी राजा वीरमणि को ही झुकना पड़ा, क्योंकि जो मनुष्य अहंकार करता है उसका अहंकार तो टूटता ही है और उसको ही झुकना पड़ता है। तो राजा वीरमणि को झुकना पड़ा। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। सेवकों को क्षमता की क्षमता की क्षमता, काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, क्षमता की क्षमता की।